हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ये तो पक्के। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो। लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद। और प्रेमानंद को जान गए तो प्रेमानंद में हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, प्रेमानंद प्रेमानंद भवति। फिर अब रह क्या गया? प्रश्न ही नहीं रह गया। जब प्रेमानंद भवति तो भाई विषयानंद का त्याग करके ही प्रेमानंद में स्थित हुआ जाता है, जो भगवदानंद से भी ऊपर है। भगवदानंद से भी ऊपर प्रेमानंद है। अब जैसे कह दो कि महाराज हम आपको जान गए, तो हमारा नाम गुरुजी ने रखा है प्रेमानंद। प्रेमानंद को जान गए तो अब जानना कुछ बाकी नहीं रह गया। प्रेमानंद में कोई प्रश्न नहीं होता, न सोचती न कांक्षती। हाँ, इतना जरूर है कि हम बाहरी थोड़ा परिचय पा सकते हैं। हजारों लोग बैठते हैं, थोड़ा प्रवचन कर लेते हैं, थोड़ा गोरे पीले हैं, बस ये है बाहरी परिचय, सांसारिक। हमारा परिचय ये नहीं है, ये तो बाहरी व्यवहार का परिचय है। अपने को जान लेते तो प्रेमानंद को जान गए, प्रेमानंद को जान लिए तो अपने को जान गए। क्योंकि बच्चा, हमारा तुम्हारा स्वरूप एक ही है। देखो, बिजली को जान लोगे तो हीटर में भी वही है, फ्रिज में भी वही है, एसी में भी वही है, और प्रकाश में भी वही है, हाइलोजन बल्ब आदि में है। बिजली एक ही है, यंत्र के प्रभाव से उसका अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है। एक तेजों में, प्रकाश में, एक गर्मी पैदा कर रहा है, एक ठंडी पैदा कर रहा है, पर बिजली वही है। तो तुम में, हम में, सब में बिजली वही, पावर वही, भगवदानंद प्रेमानंद सच्चिदानंद वही विराजमान है बच्चा। तुम अपने को भी नहीं जानते हो, अनुभव कर लोगे ना तो उसकी पहचान। देखो, जब डॉक्टर होता है ना, वो ऐसे देख के बता देता है कि तुम निरोगी हो या पीलिया है कि क्या है क्या नहीं। आजकल तो ये मशीनों से जांच होती है, पहले मशीनों से जाते रहो। पहले तो आंख में दृष्टि गई, बोले जवान निकालो, और फिर इसके बाद जो ही कलाई पकड़ी तो पता चल जाता था। पहले ऐसे वैद्य होते थे। तो भगवदानंद का जो वैद्य होता है वो दृष्टि मात्र से पहचानता है। जो ही दृष्टि गई तो पता चलता है कि आप कितने ब्रह्मचारी हो, आप कितने जितेंद्रिय हो, आप कितने व्यभिचारी हो। आपके आपके जो ही एक शब्द बोले तो शब्द तत्काल तोड़ लिया गया कि आप कितने ज्ञानी हो, आप कितने पानी में हो, कितना आपका अनुभव है, सब उसमें पता चल जाता है। तो बच्चा, अभी ना स्वरूप का बोध है और ना अभी गुरु का बोध है। आगे बोलो तो तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, स्वरूप का बोध थोड़ी तुम्हें अभी। तो इस 3.5 हाथ के शरीर में कभी घुस के अंदर ढूंढा है? तो अभी तो घुसे ही नहीं हो अंदर, अभी तो बाहर ही हो, घर के बाहर हो ना। इंद्रिया अभी बहिर्मुख है। मना खष्टानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। अभी तो प्रकृति में है बच्चा, अभी परमात्मा में लौटे तब पता चले। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लो, समाज की सेवा करो पहले ये। तो इससे तुम धीरे धीरे अंदर आने लगोगे, बाहर पवित्रता हो जाएगी ना। तो ये शरीर का एक कर्तव्य कर्म भी है। अगर आप इस शरीर समाज का जैसे एक हिस्सा है, आपने समाज सेवा नहीं की तो चाहे कोई भी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। आपको समाज सेवा करनी है। तपस्या करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, एकांत में भजन अर्जित करो और समाज को दो। ऐसे आप जैसे जवान शरीर है, फावड़ा चलाओ, 200-400 रुपया कमाओ, माता पिता की सेवा करो और नाम जप करो, तो आप धीरे धीरे अंतर में आने लगोगे। इसकी पद्धति है। अगर समाज सेवा नहीं करोगे, परिवार की सेवा नहीं करोगे, तो देखो हम लोगों को क्या करना पड़ा। बचपन से भागे थे समाज से, और आज क्या कर रहे हैं? सुबह से समाजे में लगे हैं, रात्रि के 1 बजे जगे थे और स्नान आदि करके 2 बजे, 2:05 या 2:10 पे समाज में उतर पड़े। अब वो दर्शन करते हुए यहाँ, फिर यहाँ अपनी दिनचर्या, फिर सत्संग, फिर देख रहे हो अभी करके सीधे आके यहीं बैठे, एकांतिक शुरू है, अभी चलेगा 8, 8:15, 8:30 बजे तक। और फिर ऊपर गए, कुछ मिनट बाद फिर श्री जी के साथ। एक दिनचर्या है, अपने को अर्पित कर दो समाज में, और अंदर अंदर नाम जप करो, भगवान का भजन करो, तो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। असली ज्ञान जिसे कहते हैं। आप सही पूछो तो परमार्थ में अभी कुछ नहीं हो, ऐसा मानो
तो उससे क्या होगा, हमारा अहंकार गलित हो जाएगा। एक एक पॉइंट पे हम बता सकते हैं आपको कि अभी आप कहीं भी टिके नहीं हो, तो आप जो हम कहें सो करो, अभी सब बात बन जाएगी। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। माथा रखो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी उनके चरणों। माता पिता साक्षात मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये साक्षात भगवान है। कहीं और मंदिर में भगवान तब मिलेंगे जब पहले घर के भगवान की पूजा कर लो। ये आजकल जो है ना, बूढ़े लोगों को लोग इसलिए घर से बाहर कर देते हैं, हगे मुते कौन इनको फेंके। और ये समझ में नहीं आता उसके बेटे को कि जब तू अगमूत रहा था तब स्वयं गीले में रह करके और तेरे को अच्छी जगह लिटाया, अपने शरीर का रक्त दूध बना के तुझे पिलाया। और अब जब सेवा का समय आया है तो तू स्टेशन पे छोड़ के आ रहा है, तू मंदिरों पे छोड़ के आ रहा है, भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमें लगता है ऐसे लोगों की नरक की जरूर गति होगी, चाहे वो जाए मंदिर में जाए और चाहे वो किसी धाम में जाए। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं जो अपने माता पिता की ऐसी गति करते हैं। इसलिए हमारा सबसे प्रार्थना है कि थोड़ा बुद्धि शुद्ध कर लो, मंदिर के भगवान को भोग लगाओ या ना लगाओ, बूढ़े माता पिता को भूखा मत रहने दो, उनको बढ़िया बढ़िया खवाओ पियाओ। वो गाली दे तो बात भी उनकी मत सुनो, वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है, उनकी सेवा करो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं। और जिनके पास ऐसा उदार हृदय हो, कोई ऐसा वृद्ध दिखाई दे तो उसको अपने घर ले आओ। 2-4 दिन में ऐसी संस्थाएं हैं जहां उनको सुव्यवस्थित पहुंचा दो। कई ऐसे वृद्धजन हैं जिनको अत्यंत आवश्यकता सेवा की है और लोग उस समय उनको घर से निकाल देते हैं। अब बोलो कहाँ शौच होंगे, कहाँ लोग शंका करेंगे। अब उनको सुबह चाय चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको दवाइयाँ चाहिए। कैसा हृदय होगा उसका नीच कि वो अपने ऐसी माँ को जिसे भगवान की तरह सिंहासन में बैठाना। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, अगर बूढ़े माता पिता को बढ़िया सोफा कपड़ा बिछा कर बैठा लो और बढ़िया भोजन पवाओ और शाम सुबह उनकी दंडवत करो, रात्रि में चरण दबाओ और कोई आराधना करो न करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान आए दर्शन देने। जब पुंडरीक जी अपने माता पिता की रात दिन सेवा में रहते तो जो विट्ठल भगवान है ना, हाँ वो दर्शन देने आए। इसलिए माता पिता की सेवा करो बच्चा, और संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से, और नाम जप करो, सब ज्ञान हो जाएगा। दूसरे की माता की करो, अपने माता पिता की भी करो, ठीक है। ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन, ये जो गंदी बातें चली है ना, ये नशा की तरफ प्रेरित करते हैं। व्यभिचार में सुख है नहीं, पर उसको जब सुख रूप में भोगने की प्रबल लालसा होती है तो उसे व्यसन का आश्रय लेना पड़ता है, मानसिकता को मदांध करने के लिए। कोआ मदांधो मदना तो रोआ। सबसे बड़ा अंधों में अंधा कौन है? बोले कामी पुरुष। अब कामी पुरुष को जब काम वेदना पीड़ित करती है, उसमें सुख की अनुभूति नहीं होती है, तो वो शराब पीता है, तो वो ड्रग्स लेता है, तो वो और नशे करता है। इस तरह से व्यभिचार ही व्यसन की मूल वृत्ति है। जैसे क्रोध और लोभ की मूल वृत्ति काम ही है। काम की पूर्ति से लोभ का प्रादुर्भाव होता है और काम की अपूर्ति से क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे ही काम से हर व्यसन अगर हमारे अंदर निष्कामता बढ़े तो हम व्यसन को रौंद सकते हैं, लेकिन यदि कामना बढ़ेगी तो व्यसनों का आश्रय लेते ही हैं लोग। तो मूलतः काम ही है। काम कामना वासना मनते अति करि दूर, तभी हर व्यसन पर हम अपने शासन कर सकते हैं। तो ये काम जो है, ये अज्ञान के कारण जो हम इसे छूट देते हैं, इसका चिंतन करते हैं, ये हम पर हावी होता है, वो चिंतन हमारे लिए बहुत दुखद होता है, उसी के लिए व्यसन बनता है। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। हर व्यसन का मूल काम है कामना। अब इस कामना को बिना अध्यात्म के नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम हर भाई बहन समाज से प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट अगर अध्यात्म के लिए समय दें तो आपके जीवन का परिवर्तन हो जाए। और परिवर्तन हो रहा है, हमारे भाई लोग बदल रहे हैं। हमारी नवीन समाज में थोड़ा चेतना जागृत हुई, एक ज्योति जली है।
जो बहुत से दुर्व्यसन त्याग करके भगवत नाम, भगवत मार्ग, भगवत धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, बिना अध्यात्म के परिवर्तन नहीं हो सकता। अध्यात्म ही परिवर्तन करता है। यदि माता पिता थोड़ा सहयोग करें, नए बच्चों को बैठाल करके थोड़ा धर्म शिक्षा अध्यात्म की देना शुरू करें, कुछ मिनट नाम जपवाना शुरू करें, आहार शुद्धि की तरफ, आचरण शुद्धि की तरफ उनकी जागृति करें, तो हमारा समाज सुधर सकता है। नहीं तो काम भोग, काम कामना वासना, ये सब मिटिया मेट करता चला जा रहा है समाज को, और लोग समझ नहीं पा रहे। तो मोबाइल का दुरुपयोग, कुसंग, आहार विहार गलत, तो इसमें माता पिता थोड़ा सहयोग करें, बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा दें। नहीं आता अध्यात्म का ज्ञान, तो अध्यात्म के हमारे भारत देश में एक से एक उद्भट विद्वान हैं, एक से एक ब्रह्म ऋषि हैं, एक से एक महात्मा है, उनके वचन सुनाए जाएं तो ही परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि हमें आश्चर्य होता है। अभी एक कल आए थे, मात्र 6 महीने से सत्संग सुन रहा हूं, 35 वर्ष की गंदी आदत सब छोड़कर आज मैं राधा राधा जप रहा हूं, और तब मैं आपके पास आया हूं कि अब मेरा क्या होगा, अब आगे का निर्देश कीजिए। तो देखो, अध्यात्म में आए हो हमारे पास बाद में, पर सुधर पहले गए। तो हमें लगता है यदि सत्संग सुनाया जाए, बच्चों को बैठ कर के धर्म की शिक्षा दी जाए, उनको बताया जाए कि ये व्यभिचार बहुत बड़ी हानि है, ये व्यसन बहुत बड़ी हानि है, ये गंदी बातें हैं, तो समाज हमारा सुधर सके। आजकल माता पिता को फुर्सत नहीं अपने मनोरंजन से, सही बात मानिएगा। बच्चे कहाँ जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है। अरे कभी 10 मिनट बैठकर अपने छोटे बच्चों को दुलार करो, उनसे पूछो तुम्हारा मोबाइल लाओ, देखिए तुम्हारे मोबाइल में तुम क्या देखते हो, तुम्हारा संग क्या है, तुम कैसे कैसे दोस्त तुम किए हो, तुम्हारे दोस्त तुमसे क्या बात करते हैं। मित्र की तरह जब उनसे बात करो, और उनकी गंदी बातों में उनको डांटो नहीं, उनको प्यार से, ये गंदी बात है, इसको छोड़ दो तुम, ये ठीक नहीं है, और उसको बचाओ। अब जैसे 12, 13, 14 यही वो रास्ता है जहां से भटकाव होता है या जहां से सुधार होता है। अगर इसे सुधार दिया जाए तो एक राष्ट्र भक्त हो सकता है, वो राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा करने। देखो अपने राष्ट्र में राष्ट्रपति इस समय एक देवी ही तो है ना, तो बच्चा हो या बच्ची, वो हमारे राष्ट्र के विशेष कार्य में आ सकती है, वो हमारे समाज के कार्य में आ सकती है। तो इसलिए माता पिता और गुरु, तीन का अध्यात्म में बहुत बड़ा योग होता है। यदि सही माता पिता शिक्षण दें और सही धार्मिक गुरु मिल जाए तो किसी का भी परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा अब समाज का जो स्वरूप है वो पूर्व जो भोगी देश हैं उनका अनुसरण किया जा रहा है। वहाँ के वस्त्र पहने जा रहे हैं, वहाँ की चाल चलन सीखी जा रही। ये अपने देश में तो ऐसा नहीं। अपना देश तो धार्मिक देश है, पवित्र देश है। हमारे देश का अनुसरण बाहर वाले करते हैं धार्मिक। कहीं भी आप देख लीजिए, भारत की जो धार्मिक व्यवस्था है वो विश्व में ऐसी कहीं नहीं है, इसी का अनुसरण किया जाता है। विदेशी आप देखने को मिलते हैं कि वो चोटी रखा रहे हैं, वो धोती पहन रहे हैं, वो यज्ञोपवीत पहन रहे हैं। विदेशी लोग मर्यादा से रह रहे हैं। वो अर्जेंटीना, हाँ, वहां के आए थे, राधा अधर मधु मिलिंद जय जय, तो एक आंसू भरे आए थे कि बिल्कुल वैसे अपनी भारतीय वेशभूषा में कंठी तिलक धारण लगा है। भगवान देखो विदेश में इनको ऊपर कृपा हो गई, नाम पूरे विश्व को पावन कर सकता है। तो ये जो लोग आज नए नए बच्चों को देखते हैं ना कि व्यसन करके आते, कितना पतित हो गए हैं बच्चे। अभी 18, 16, 17 के हैं। ये अवस्था व्यायाम करने की, ब्रह्मचर्य की, उत्तम विद्या अध्ययन करने की, अच्छे संस्कार की, सो गंदे आचरणों में फंस रहे। अगर हम एक एक अपना सुधार करें तो हम अपने भारत का सुधार कर सकते हैं। हमारा सहयोग यही है आप सबका कि आप अपना सुधार कर लो, आप अपना सुधार कर लो, आप अपना, तो आप 10 को सुधारोगे, 10 को सुधारेंगे, इससे हमारे भारत का सुधार हो सकता है। तो अध्यात्म के बिना तो सुधार असंभव है। और अध्यात्म एन केन प्रकारेण, जैसे हम अधम जीव हैं तो जा नहीं पाते हैं। यदि आप लोग कहीं बाहर जाते हो तो जबरदस्ती सुनाओ, जबरदस्ती 10-20 को बैठाओ, भले प्रलोभन दे के, किसी भी तरह। एक नाथ जी जब सत्संग करते थे ना तो पूरी एरिया को ऐलान कर देते थे कि 250 ग्राम चीनी देंगे सबको। तो गरीब गरीब लोग जो है ना एकत्रित होते,
तो सबसे विट्ठल विट्ठल खूब रामकृष्ण हरि कीर्तन करवाते और भगवत चर्चा सुनाते, फिर 250-250 ग्राम चीनी देते, तो चीनी के लोभ से अमृत पान करा देते। अब उनका व्यसन बन जाता, फिर वो चीनी के लोभ से नहीं, वो सत्संग के लोभ से आने लगते। तो हम अपने लोगों को चाहिए, जैसे साधु महात्मा जन है, कोई ना कोई ऐसा कि भाई आज ठाकुर जी का भोग लगा रहे, आओ 50 लोगों को पवाएंगे, 50 लोगों को बैठा के नाम कीर्तन करवावे और सत्संग सुनावे। सत्संग से परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। अब थोड़ा समय बदल रहा है कि साधु महात्माओं को पशुओं की तरह घेर के मारने लगे लोग, कि अब वो संत महात्मा जा रहे हैं, बोले बच्चा चोर, मारने लगे। बताओ साधु को, अरे बच्चा चोर जो होते हैं उनको पकड़ ही नहीं पाओगे तुम, वो ऐसे थोड़ी पूछते हैं, उनको तो जान ही नहीं पाओगे। सीधे सरल महात्मा अगर रास्ता पूछ रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, आपको कोई संशय दिखाई दे रहा है, उनकी जानकारी कीजिए, कहाँ से आए हैं, कौन भाई, वो कोई राक्षस तो है नहीं कि खा जाएंगे। अच्छा, कोई उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं कि वो शूट कर देंगे। आप पुलिस बुलाओ, आराम से बैठ के गांव के पंचायत के लगवाओ, उनकी जान का ऐसे घेर के पशुओं की तरह। तो अब ये भी बहुत डर लगता है कि अगर संत गांव गांव जाकर उपदेश करे तो मारे ना जाए कहीं। नहीं, मान लो 4 संत हैं, जा बोले बच्चा चोर, अब बताओ क्या प्रमाण दें। वो संसार को बहुत विचित्र सब है, बचा के, अपने को बचा के, पर प्राणों की बाजी लगाकर अपने इस जगत रूपी ईश्वर की हम सहायता करें कि इनको भगवान का जस सुनाए, इनको सच्चा मार्ग बतावे। यही उपाय, आप संत, माता पिता, अध्यात्म, यही उपाय है जिससे हमारा समाज सुधर सकता है। और कोई हमें तो उपाय समझ में नहीं आया। यदि साधारण उपदेश माता पिता करें, असाधारण उपदेश संत जन करें, और बच्चे और समाज अध्यात्म को समझे, तो परम मंगल हो जाए।